देखो, आज का जो टॉपिक है बहुत आपको भावुक करने वाला है। आपके सामने एक ऐसी दीवार खड़ी है कि आपको समझ में नहीं आ रहा कि उस दीवार को तोड़े कैसे। आपके सामने एक ऐसा दर्द आके खड़ा हो गया जिसका आपको लग रहा है कोई सामना नहीं कर सकता है, बल्कि आप कह लो कि आपके पैरों तले जमीन खिसक गई। कुछ ऐसा पार्टनर ने बोल दिया, आपका दिमाग खराब हो गया। आज की वीडियो दोस्तों उस टॉपिक पे है जो आए दिन आजकल हो रहा है, चाहे वो गुस्से में हो रहा है, चाहे ऐवे ही बोल दिया गया। लेकिन अगर आपका पार्टनर आपके साथ रहना ही नहीं चाहता है, उसने ये बातें क्लियर कर दी है, ऐसे में आपको क्या करना चाहिए? ये सवाल आपके मन में, आपके जहन में घूमता रहता है कि आखिर इस टाइम पे उस इंसान को मनाए कैसे, उस इंसान को अपने तरीके से लाए कैसे। तो आज की वीडियो पूरी देखो, पूरी हेल्प मिलेगी। थैंक यू एवरीवन, मैं उषदा आपकी लव कोच, ऑलवेज आपके साथ। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते। चैनल पे नए दोस्तों तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना, जो आप बिल्कुल नहीं करते। शेयर करो इस वीडियो को ताकि आप जैसे भोले भाले लोगों की हेल्प हो जाए। और अगर आप मुझसे पर्सनली कंसल्ट करना चाहते हैं, रिलेशनशिप के बारे में बात करना चाहते हैं, बेस्ट एडवाइस चाहते हैं मेरी, तो इस नंबर पे जाकर अभी पेमेंट करके स्लॉट बुक करके आप मुझसे डायरेक्टली बात कर सकते हो और बेस्ट एडवाइस मेरी ले सकते हो। तो आइए दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं आपके उस पार्टनर के बारे में जो आधे रास्ते में आपको छोड़ने की बात कर रहा। आपके 1 साल, 2 साल, 3 साल निकल गए होंगे, कुछ लोगों के तो 12-12 साल और 10 साल भी निकल जाते हैं। और ऐसे में अब पार्टनर आपको एक छोटा सा बहाना बनाकर बोल देता कि ये आगे नहीं हो सकता है, इस रिलेशनशिप का कोई फ्यूचर नहीं और हम आगे नहीं बढ़ सकते, मुझे ये रिलेशनशिप चाहिए ही नहीं। अब आपके मन में एक सवाल आता है कि इतने साल का रिलेशनशिप यूं झटके में 1 घंटे 5 मिनट में कैसे ख़त्म कर सकते? जी हाँ, मेरा भी यही सवाल है कि जो इंसान आपके साथ 10 साल, 5 साल, 3 साल, 2 साल रह चुका है और एक झटके में वो ये वर्ड बोल रही है कि अब ये रिलेशनशिप आगे नहीं जा सकता है, मुझे आपके साथ रहना ही नहीं है, मुझे चाहिए नहीं अब रिलेशनशिप। आप तकलीफ में हो, आपका चेहरा बिल्कुल यूं हो गया, आपको समझ में नहीं आ रहा इस चीज़ को हैंडल कैसे करें। देखो दोस्तों, प्यार में नोक झोंक, झगड़े, लड़ाई, ब्लॉक, अनब्लॉक, नो कांटेक्ट रूल सब कुछ होता है। लेकिन जहां प्यार होता है, लास्ट में 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन बाद आपका पार्टनर धीरे से आपको मैसेज करता है, हाय कैसी हो, कैसे हो। इसका मतलब है प्यार है। जो हम कहते वही सही है। जब हम किसी से दूरियां बनाते तो सामने वाला खींचा चला आता है, राइट। तो आज मैं आपको बताऊंगी, अगर पार्टनर के मन में ये बातें चल रही है, बहुत साल का रिलेशनशिप है, अचानक से उसने एक ऐसा फैसला आपके सामने सुना दिया जिसको सुनकर आपका दिमाग बौखला गया है, आप पागल हो रहे हो, आपको समझ में नहीं आ रहा। जब यही करना था तो इतनी दूर हम आए, इतनी मेहनत करके, इतने एफर्ट यूज़ के, इतना टाइम दिया इस इंसान को। आपने ना जाने क्या क्या किया होगा उस इंसान के लिए, कितने लोगों से लड़ाई किया होगा, कितने लोगों से आपने झगड़ा किया होगा उस इंसान को लेकर, और आज उस इंसान ने आपको छोड़ने की बात कह दी। हो सकता है वो किसी और के साथ जाने की बात कर रहा हो, आपका दिल टूट गया है, आपको समझ में नहीं आ रहा कि उस इंसान से क्या बातें करें। देखो दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ एक बार आपको कोशिश जरूर करनी चाहिए। आपको उस इंसान को बोलना चाहिए, प्यार से एक जगह बुलाओ, उसे बोलो कि चलो हम बैठकर बात करते हैं, एक बार सोचते हैं कि क्या सच में तुम मेरे बिना रह पाओगे और मैं तुम्हारे बिना। क्योंकि कहना और करने में बहुत अंतर होता है। कुछ लोग बोलते हैं कि मुझे अपने माँ बाप की मर्जी से शादी करना है, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती हूँ। लेकिन आपको लगता है इतना आसान होता है उस लड़की उस लड़के के लिए? जब वो दूसरी जगह शादी कर लेते हैं, क्या वो अपनी बीवी और क्या वो अपने हस्बैंड के साथ खुश रहते? नहीं रहते। इसीलिए मैं हमेशा सबको बोलती कि जो करना है अभी करना है, बात के लिए कुछ मत रखो कि नहीं कोई घर वाले नहीं मान रहे हैं तो अब हम शादी नहीं कर सकते हैं, हम बाद में देखेंगे। ऐसा करके जब आप बोलते ना दोस्तों, पछताते सिर्फ और सिर्फ आप हो। पागलों जैसी हरकत आपको नहीं करनी। अगर आपका पार्टनर ये वर्ड बोला है कि वो आगे रहना ही नहीं चाहते आपके साथ, तो आपको एक बार उनको मौका देना कि ठीक है चलो हम सामने बैठकर थोड़ा बातें करते। आपको उनको एक बार समझाना और जो मैं बोल रही हूँ वो बोलना है कि क्या तुम्हें लगता है कि तुम मेरे बिना आराम से रह सकते हो? क्या तुम्हें मेरी कभी याद नहीं आएगी? अगर वो बोलती है, वो बोलता है आएगी, हम दोस्त की तरह रहेंगे, आपको कहना ना,
मैं कोई दोस्त बन के नहीं रहूंगा, फिर मैं आगे बढ़ूंगी दूसरे लड़के के साथ, दूसरे लड़की के साथ आगे बढ़ूंगा। ये क्या बात हुई भाई कि तुम अपना फैसला ले रहे हो, तुम आगे बढ़ रही हो, तुम आगे बढ़ो किसी और के साथ और हम तुम्हारा राह देखेंगे? ऐसा तो नहीं होगा ना। आपको प्यार से उनको समझाना है। कितने साल का रिलेशनशिप है, मुझे लगता है एक मौका हमें देना चाहिए। जो भी प्रॉब्लम है हम मिलकर सॉल्व करते हैं। अगर परिवार में कुछ झंझट हो रहा है तो चलो मिलकर बात करते हैं, अपनी फैमिली को इन्वॉल्व करते हैं, इससे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होती। इससे सॉल्व नहीं होती कि हमको नहीं रहना है, नहीं परिवार नहीं मानेगा। बिना कुछ किए आप एक फैसला ले रहे हो जिससे आप भी पछताने वाले हो और आपका पार्टनर भी पछताने वाला है कल को। मैं जानती हूँ कैसे पछताते हो, हर चीज मैं जानती हूँ, इसीलिए आप लोग को बार बार समझाती हूँ कि ये गलती मत करो। कहना आज बहुत आसान है कि हम तो तुम्हारे बिना रह लेंगे, हम तो आराम से आगे बढ़ जाएंगे, हम किसी और लड़के से प्यार करेंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। जब हमको किसी से बहुत ज़्यादा प्यार होता है, 10 साल 15 साल 6 साल 8 साल हम किसी के साथ रह लेते ना दोस्तों, जब हम किसी और से शादी करते या किसी और को अपने रिलेशनशिप में लाते ना, उससे वो प्यार नसीब नहीं होता है, वो प्यार उससे नहीं होता है, वो अटैचमेंट नहीं होती है। जो आपके साथ वो हंसते हैं, जो आपके साथ खेलते हैं, आपके साथ घूमते हैं, आपके साथ जो एंजॉय करते हैं, वो किसी और के साथ नहीं होता। इतनी आसानी से तो नहीं होता है। तो आपको ये सारी बातें अपने पार्टनर को एक बार समझानी है। इतना सुनने के बाद भी अगर वो कॉन्फिडेंस है कि नहीं मुझे तुम्हारे साथ रहना ही नहीं है, मुझे ये रिलेशनशिप आगे बढ़ाना नहीं है, तो ठीक है भाई, आप उनको जाने दो। दुख तो आपको हुआ है, मैं जानती हूँ, लेकिन आपका फर्ज था एक बार उनको बहुत अच्छी तरह से मनाना, उनको हर बात याद दिलाना, एक बड़े की तरह समझाना। आज आप मैच्योर बन जाओ। लेकिन अगर वो बुद्धू राम को समझ नहीं रहे, उनको नहीं समझ में आ रहा, वो जाना चाहते तो जाने दो भाई, उनको अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने दो। अगर इसके बाद वो इंसान आपको छोड़कर चला गया, आपको वादा करना होगा कि इस इंसान को दोबारा आपको अपनाना ही नहीं है। चाहे वो शादी के बाद लात खा कर आए, चाहे कैसे भी आए, चाहे रो कर आए, बाद में कोई इसको छोड़ दे तो वो आपके पास चली आए ना। आपको एक फैसला लेना है कि अगर ये इंसान इस टाइम पे हमको छोड़ेगा तो भाई भविष्य में फ्यूचर में हम इस इंसान के साथ नहीं रहेंगे। ये वादा अगर आपने किया, आप मूव ऑन करो दोस्तों, आप रो लो, 3-4 महीना अपने को दो, अपने को जिस तरह मूव ऑन कराना है करा लो, लेकिन उसके बाद आपके सामने नई जिंदगी होगी। आप नई लड़की को चुनो, आप नए लड़के को चुनो, उससे शादी करो, प्यार करो, मोहब्बत करो, लेकिन इस इंसान को अपने रिलेशनशिप में, अपने दोस्ती यारी में कभी मत लाओ। आपका काम था उसे समझाना। मैं इसलिए एक बार मौका आपको मांगने के लिए कह रही हूँ, क्योंकि बाद में आपको भविष्य में ये दुख ना हो कि हमने कोशिश नहीं की थी। आपने बहुत कोशिश की, आप नहीं पछताओगे। लेकिन अगर वो इंसान जानबूझकर आपको छोड़ा ना, बिना आपकी बात सुने हुए बड़े आराम से ऐठन में छोड़कर जा रहा ना, वो रोएगा, मेरे से गारंटी ले लो। आज से 10 साल बाद, 5 साल बाद वो आपको कॉल करके रोएंगे कि हाँ मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया था, मेरे साथ तो ऐसा हो रहा है। करने दो, भुगतने दो उस इंसान को, उसको उसकी सजा मिलेगी। सिर्फ आप मेरे कहने से एक मौका मांगो, उससे प्यार मांगो, उसे रुकने के लिए बोलो। अगर वो नहीं रुकता है तो उन्हें जाने दो। तो आई होप आप प्यारे लड़के लड़कियों को ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आ गई। दोस्तों आप बहुत नादान हो, तो इस वीडियो को अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर करो जो आपकी तरह नादान हो। और अगर आप मुझसे पर्सनली कॉल पर बात करना चाहते हैं, अपने प्रॉब्लम शेयर करना चाहते हैं, बेस्ट एडवाइस मेरी चाहते हैं, तो फटाफट नंबर पे जाकर अभी पेमेंट करके स्लॉट बुक करके आप मुझसे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू एवरीवन।